नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 51 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहिए, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहिए तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जिस तरीके की मैं आपके हाथ को देख पा रही हूँ, अब यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है कि ये किसी अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति का पाम है, साफ सी बात है। और ये लोग जो भी जिनका भी ये हाथ है, ये बचपन से अगर हम देखें तो एक अच्छे घर को बिलोंग करने वाली पर्सनालिटी है। मतलब ये किसी फोर्थ क्लास का हाथ नहीं हम बोल सकते, ये काफी अच्छे परिवार को बिलोंग करने वाले व्यक्ति का हाथ है। लेकिन अचानक से कुछ तो गड़बड़ हुआ है, पूरी भाग्य रेखा एकदम बीच में से पूरी गायब हो गई है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, बीमारियों में फंस सकता है, आर्थिक तंगी में फंस सकता है। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से ये चीज आपके हाथ में दिख रही है। अब ये चीज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इनके उल्टे हाथ में भी मुझे नजर आई। यहाँ पर ये देखिए, जब किसी की जीवन रेखा को इस तरीके से ये ब्रेक लग जाए, ये व्यक्ति बीमारियों में फंस सकता है। ऐसा व्यक्ति बीमारियों में फंस सकता है और किसी ना किसी बड़ी प्रॉब्लम में, जैसे हम कहते हैं ना, तंग आ जाने वाला हाथ है ये। बिल्कुल जैसे आदमी व्यक्ति अपने आप से ही तंग आ जाए। ये देख रहे हो, बिल्कुल जी भाग्य रेखा ही एकदम उड़ गई है। और रेखाएं फेडेड होती कब हैं? जब व्यक्ति जनरली बीमारियों में घिरता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज्यादा बीमारियों में घिरेगा तो आप देखना उसकी रेखाएं फेड होनी शुरू हो जाती है। ये पहचान है। अब एक एक करके हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। चलिए जरा पहले इनकी क्लियर तस्वीर के पास चलते हैं हम। चलिए ये वाली तस्वीर से देखते हैं। अब अगर मैं आपकी इस वाली तस्वीर को देखूं तो मैं क्या पा रही हूँ, यहाँ दिख रहे हैं शुक्र पर्वत पे ये छोटा सा काला तिल है। शुक्र पर्वत पे काला तिल बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। जिन भी लोगों के हाथ में शुक्र पे तिल आ जाता है वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं। या तो जॉब से परेशान हो जाएंगे, या तो व्यापार है तो उससे परेशान हो जाएंगे, मे बी मैरिड लाइफ से, शारीरिक कष्टों से। लेकिन ये परेशान करने वाला की तिल होता है। ठीक है, अब है तो क्या कर सकते हैं? मैं आपको बहुत सारे उपाय बताऊंगी, हर एक चीज के मल्टीपल उपाय दूंगी। आप जितने ज्यादा पिक कर सकते हो उतने पिक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, व्हाइट कलर के कपड़े पहनना है। जितना हो सकता है कमर के ऊपर के हिस्से में, लाइक शर्ट टी शर्ट, जितना पहनना है वो व्हाइट ज्यादा आप यूज कीजिए। अब इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, आपको हर दुकान पे इत्र आराम से मिल जाएगा। इत्र लाना है, परफ्यूम नहीं, इत्र लाना है। ठीक है, भगवान को देवी को भी हम लगाते हैं ना इत्र, इत्र लेकर आइएगा। दुकान वाले को बोलिएगा इत्र चाहिए। तो इत्र जो है आपको अपने शुक्र माउंट पे, यहाँ पर जो है ये अंगूठे के बाद वाले ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर खूब अच्छे से रोज हल्का हल्का इत्र लगाना है दोनों हाथों में। ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः का कम से कम 21 बार चेंट किया कीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगे, आपके मैरिड लाइफ में जो है चीजें प्लस आने लगेंगी। ठीक है, तो ये चीज तो। और अगर सेक्स से रिलेटेड, अगर यूरिन से रिलेटेड, अगर किडनी से रिलेटेड यहाँ कहीं कोई समस्या आ रही होगी तो वो भी अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी जीवन रेखा पे दिख रहा है। अब वो कोई भी हो सकती है ना, वो कोई भी हो सकती है। तो अगर उनमें से कोई रिलेटेड है तो वो भी सॉल्व होने लग जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जीवन रेखा पे ये देख रहे हो आप, इनके जीवन रेखा पे ये राहु रेखा ने काटा, ये राहु रेखा ने काटा, ये राहु रेखा ने काटा। ये इस तरीके से बड़े बड़े जो है वो साइन भी आ रहे हैं। और अगर हम इसी बात को कंटिन्यू करें तो जैसा कि हमने इनके उल्टे हाथ में देखा था, चलते हैं हम उसी तस्वीर की तरफ। ये देखो, है ना, जीवन रेखा इस तरीके से अगर बीच में से ब्रेक ले जाए तो, और ये रेखा इस तरीके से फेड हो जाए तो, ये सारी स्थितियों में मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, जरूर करना। अगर शारीरिक कष्ट चल रहे हैं तो स्पेशली बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्या करिएगा, गाय को, कौवे को, कुत्ते को थोड़ा मीठी रोटियां खिला सकते हैं, छोटी छोटी मीठी रोटियां बनवा लो, वो आप खिलाया करो। इसके अलावा एक काला सफेद कंबल लो, ठीक है, जिसके अंदर मिक्स कलर हो, काला और सफेद दोनों। उसको 21 बार अपने ऊपर से वार फेर कराओ और मंदिर में दान कर दो। आप किसी गरीब को दे सकते हो, किसी मंदिर में दान कर सकते हो, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। एक पानी वाला नारियल लो, जो हम देवी को चढ़ाते हैं, ठीक है, जटा वाला नारियल, वो नारियल लीजिए अपने ऊपर से 21 बार। ये नारियल तो मतलब ऐसा उपाय होता है जीवन बचा ले, है ना। किसी के जीवन पे अगर संकट आ रखा है, ऐसा भी कुछ हो गया है, तो वो भी नारियल अपने ऊपर ले लेता है, कहते हैं ना। तो वो नारियल जो है वो आपको अपने ऊपर से 21 बार अपने सिर पे से वार फेर कराइए, घुमवाइए उसको। और उसको मंदिर में या तो रखवा सकते हैं, या मंदिर में जाके जला सकते हैं, या पानी में बहा सकते हैं। लेकिन पानी साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई नाले में बहाना है उसको। मतलब साफ नहर वगैरह है, नदी है,
वहाँ बहा सकते हैं, सबसे सेफ है मंदिर में रखवा दीजिए क्योंकि सबसे आसान पड़ता है और सबसे अच्छा है पानी में बहाना। तो अगर कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा। सुबह शाम अपने घर में कपूर जलाइए, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी उससे, ठीक है? वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुबह शाम आपको कपूर जलाना चाहिए अपने घर में। इसके अलावा एक पका हुआ कद्दू लीजिएगा, उसको गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में रखवा दीजिए। ये सारे उपाय कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके हाथ में बहुत सारी राहु रेखाएँ हैं, सर बिल्कुल एकदम पकड़ लिया है राहु ने आपको कस करके। ना तो आपके काम बनेंगे, ना तो आपको शरीर साथ देगा ज़्यादा, ठीक है? तो सब कुछ स्टक सा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा जीवन जो है ना, एकदम मैं फँस गया हूँ बिल्कुल, परेशान हो गया हूँ मैं तो अब, थक गया हूँ जिसे कहते हैं ना, वो स्थिति है ये राहु की वजह से। इसमें आप क्या कीजिए, शिव जी की पूजा किया कीजिए। शिवलिंग के ऊपर घर में ले आइए शिवलिंग, ठीक है? मैंने खुद रखा हुआ है कई साल से, बहुत अच्छा होता है, कुछ खराब नहीं होता रखना। कुछ लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि शिवलिंग को घर में नहीं रखना चाहिए, छोटा वाला रखना चाहिए, अंगूठे के साइज़ के जितना होता है ना, वो रखना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? शिवलिंग के ऊपर उसको किसी काँच की कटोरी में रखो या आप उसके मिट्टी के बर्तन में रख सकते हो, तसला जिससे आता है ना मिट्टी का छोटा-सा, उसमें भी रख सकते हो। आप क जल लीजिए और काले तिल लीजिए और उसको चढ़ाया कीजिए शिवलिंग के ऊपर, ठीक है? मंदिर में भी जाकर अगर आप ये काम कर रहे हैं कि मंदिर में जाके जल चढ़ा दूँगा, मैं घर में नहीं रख सकता, एक्स, वाई, ज़ेड रीज़न्स की वजह से, तो जल आप अपने घर से ले जाएँगे तिल डाल के, ठीक है? मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का जल नहीं, सब आपके घर का होना चाहिए। और वो फिर आप चढ़ा के आइए शिवलिंग के ऊपर, तो इससे राहु बहुत अच्छा शांत होते हैं। ये राहु का बहुत अच्छा उपाय है। टॉयलेट की लाइट रात को बंद नहीं करनी है आपको, अपने घर की टॉयलेट को बहुत क्लीन रखना है, लाइट को ऑन रखना है, वहाँ अंधेरा नहीं रखना है और वहाँ कुछ ना कुछ ऑर्डोनिल रख लीजिए, व्हाटएवर एक्स वाई ज़ेड, जो कुछ भी ऐसा रखिए कि वहाँ पे बदबू बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वो सही रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। शनिवार वाले दिन काले तिल के पैकेट दान कर सकते हैं आप, ठीक है? आप राहु का बीज मंत्र कर सकते हैं। मांसाहार बिल्कुल नहीं खाना है, शनिवार को नहीं खाना है, बृहस्पति को नहीं खाना है, मंगल को नहीं खाना है। 3 दिन तो बिल्कुल नहीं खाना है नॉन-वेज, ठीक है? और सरसों का तेल हो गया, काला कपड़ा हो गया, बोले तो काले रुमाल ले सकते हैं, कोई लोहे का कील हो सकती है, कोई काला कंबल दान कर सकते हैं। ये चार सारी चीज़ों में से जो आपके बस की हो, जो आपका सामर्थ्य हो, आप शनिवार वाले दिन दान कीजिए। खरीदना नहीं है उस दिन, खरीदिएगा पहले, दान शनिवार को करना है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी राहु को शांत करता है, शनि को ठीक करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाग्य रेखा की, अब भाग्य रेखा को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो भाग्य रेखा भी तो गड़बड़ हो गई ना सारी। आपको पता होगा कहीं न कहीं जैसे ही आप बड़े हो रहे हैं, ये तो मतलब बहुत अर्ली एज में ही आपका कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया हिसाब-किताब, वरना आप बहुत बुद्धिमान दिख रहे हैं मुझे। लेकिन अर्ली एज से ही भाग्य एकदम पट हो गया है, भाग्य रेखा गायब हो गई है। फिलहाल के समय में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नारायण स्तोत्र पढ़िए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। उगते हुए सूरज को देखो, जितना जल्दी उठ सकते हो उतना जल्दी आप उठो, उगते हुए सूरज को देखो, उगते हुए सूरज को अगर आप नहा के जल चढ़ा सकते हैं, वेल एंड गुड है सर, एकदम बहुत अच्छा होता है। बीमारियाँ चली जाती हैं, लोगों के सूर्य मजबूत हो जाते हैं, लोगों की जॉब्स मजबूत हो जाती हैं, बुद्धि अच्छी हो जाती है, संबंध अगर खराब हो रहे हो वो अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है? इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, तांबे के लोटे में जल भरिए, उसको अपने सर के पास रखिए, उसके अंदर थोड़ा-सा चंदन पाउडर डाल के रखिए। चंदन ना बिल्कुल आपके पास अवेलेबल हो तो रोली डाल दीजिए, लेकिन अच्छा होगा लाल चंदन मिल जाए, ठीक है? लाल चंदन आराम से मिल जाता है, पूजा की दुकानों पे से आप ले सकते हैं पाउडर। तो वो 1 चुटकी उसको डाल के रखिए और सुबह नहा के तुलसी जी में चढ़ा दीजिए। उससे लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है, पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इसके अलावा शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कर सकते हो तो 21 दिन मंदिर में झाड़ू लगा दीजिए, अगर शरीर साथ दे रहा हो इतना तो, ठीक है? बाकी दिक्कत तो मुझे दिख रही है इस समय, हेल्थ वाइज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो जीवन रेखा खराब हो गई, जीवन रेखा यहाँ पे भी पूरी फेडेड है, भाग्य रेखा खराब हो गई, तो ये तो दिख रहा है कि ये परेशान कर रही होगी आपको। इसके अलावा सुबह-शाम घर में मंत्र चलने चाहिए आपके। हनुमान बाहुक आपके घर में ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर चलना चाहिए, महामृत्युंजय आपके घर में ज़रूर चलना चाहिए। ये दोनों ही मंत्र क्या होते हैं, ये आपके लाइफ सेवियर है एक तरीके से, ज़िंदगी बचाने वाले हैं और आपको स्वस्थ करने वाले हैं कहना चाहिए। हनुमान बाहुक तो होता ही इसलिए है कि अगर कोई बीमारी में घिर जाए, तो उसके लिए होता है और महामृत्युंजय तो जीवन रक्षक मंत्र है, सबको पता है। ये आपके घर में चला के रखिए सुबह-शाम, अपने घर की एनर्जी अच्छी रखिए। आप नहीं हैं घर में, मान लीजिए आप ऑफिस चले गए, घर में पत्नी है तो भी ऑरा क्रिएट होता है ना, मंदिर में आप जाते हो आपको शांति लगती है ना, क्योंकि वहाँ पे मंत्रों का ऑरा होता है।
वहाँ पे कपूर जलता है, वहाँ पे आपका जो हम पूजा में सामान चढ़ाते हैं, सामग्री वगैरह है, ये सब जलाई जाती है। ये सब होती ही इसलिए है, इन सबसे हमारे घर का ऑरा अच्छा होता है, तो ये सब आप करा कीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, चलिए स्वास्थ्य की बात मैंने कर दी, सारे उपाय आपको दे दिए हैं, जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना लाभ आपको होगा। इसके अलावा आ जाते हैं, जिस तरीके का लंबाई लिए हुए आपका हाथ है, देखो लंबाई लिए हुए हाथ अच्छा होता है, लेकिन क्या ना जनरली ये बिज़नेस वाले का हाथ इस तरीके के होते हैं, लेकिन क्योंकि भाग्य नहीं साथ दे रहा, तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि कोई बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा होगा या पैसा बहुत आ रहा होगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। बचपन से भाग्य ऐसा खराब नहीं था, बचपन से चीज़ें बेहतर थीं, बचपन में चीज़ें आपकी ये देखो ये बिल्कुल अच्छा चल रहा था, भाग्य रेखा पहले अच्छी थी, फिर अचानक से ये गायब हुई है। बाय हार्ट बहुत अच्छे होंगे, बाय हार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत पवित्र, बहुत पूजा-पाठी लोग होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, जिनकी भाग्य ये हृदय रेखा पूरी गुरु तक पहुँच जाती है। देखो गुरु तक पहुँचने वाला व्यक्ति जिसका भी यहाँ तक इस तरीके से टच कर जाए और बहुत हृदय रेखा देख रहे हो इनकी कितनी क्लीन है, उसके ऊपर कोई कट-फट कुछ नहीं है, ये पूरा यहाँ तक टच कर गया। यहाँ पे से गुरु शुरू स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक टच कर जाता है, तो ऐसा व्यक्ति पूजा-पाठ, भगवान इन सब लोगों को मानने वाला ही होता है। नास्तिक नहीं हो सकता, बिल्कुल नास्तिक ऐसा व्यक्ति नहीं होता है। मतलब वो किसी भी को भी माने लेकिन नास्तिक नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति। ठीक है, बाय हार्ट अच्छा होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा, दिल साफ होता है ऐसे लोगों का, मन में छल-कपट किन लोगों की होती है वो भी बता देती हूँ, जिनकी हार्ट लाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कटी-कटी हो, जिनकी हार्ट लाइन पे ऐसे जाल बने हुए हों, जिनकी हार्ट लाइन टूटी-टूटी हो, वो लोग बाय हार्ट उतने अच्छे नहीं मान जाते या फिर बहुत छोटी हार्ट लाइन स्पेशली छोटी हार्ट लाइन होगी ना, जितना छोटा दिल उतना ही छोटा व्यक्ति का कहते नहीं है तुम्हारा दिल बहुत छोटा है, तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते, तुम किसी का कुछ भला कर नहीं सकते, हेल्प कर नहीं सकते, वो उन्हीं के हाथों में ज़्यादा दिखेगा जिनके हाथ की हृदय रेखा बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइंड लाइन की, ज़बरदस्त है, बढ़िया है, माइंड आपका अच्छा है, लेकिन इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी बिल्कुल, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अलग-अलग है और वो भी दोनों ही हाथों में। ये देखो, इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग-अलग है। ऐसा व्यक्ति अपने हिसाब से चलता है। ऐसे व्यक्ति ना तो देखो बचपन में माता-पिता और बड़े होके पत्नी और फिर और ज़्यादा बड़े होके बच्चे। भाई आप अपने हिसाब से चलोगे, आप इनमें से ज़्यादा किसी के हिसाब से नहीं चल सकते। ठीक है? आपकी अपनी एक सोच होगी, आप उसके हिसाब से निर्णय लेते हो क्या? तो वो सब चीज़ें दिख रही हैं। चाँदी पहन लो आप, जितना पहन सकते हो, मोटा कंगन बनवा सकते हो पहन लो, चेन पहन सकते हो पहन लो। आप कुछ नहीं कर सकते अगर नहीं है इतने सामर्थ्य भी, तो पानी की बॉटल के अंदर चाँदी का सिक्का डाल लो। एक सिक्का तो सभी के पास मिल जाता है यूजुअली, है ना? चाँदी का एक सिक्का डाल लो और वो वाला पानी पिया किया करो। क्योंकि मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा है, चंद्र पूरा खराब हो रखा है। चंद्रमा खराब होता है, माता बीमार रहने लग जाती हैं और आपको मानसिक चिंतन बहुत होता है। तो उसमें चांदी पहनना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो होल सोल अगर हम देख रहे हैं तो चिंताएँ, परेशानियाँ तो मुझे सब आपके हाथ में दिख रही हैं। जितने उपाय मैं बता सकती थी मैंने आपको सारे बताए हैं, जितने आप कर सकते हैं वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अंगूठा देख रहे हैं आप, अच्छी पोज़ीशन पे पहुँचने वाले व्यक्ति के हाथ में ऐसा बड़ा अंगूठा होता है, ठीक है? और इंटेलिजेंट लोगों के हाथों में आप देखेंगे बुद्धि को दिखाता है आपका अंगूठा आपकी। तो ये सब तो इनके हाथ में बहुत अच्छा है। भाग्य रेखा ने सारी गड़बड़ कर रखी है आपके हाथ में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मुझे बताइएगा अब इसके बाद जब आप पूरी अपनी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा जो भी आपका प्रश्न हो रहता है। पहले मैं प्रश्न नहीं बोलती हूँ पूछने के लिए। अब जितना मैं बता चुकी हूँ, उसके बाद आपका जो भी प्रश्न है, वो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा मुझे, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं, मैं सभी का जवाब बाद में ज़रूर देती हूँ। और आप लोगों में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे तो मेरे नंबर 8588211529 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। थैंक यू।